हेलो फ्रेंड्स। अच्छा फूड वो है जो हमें प्रॉपर नरिशमेंट दे सके और उससे हम हेल्दी रह सकें। तो हमें इस तरह के कॉम्बिनेशंस खाने होते हैं जिससे हमें फूड का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताए जाते हैं, इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए या उसके चाय के साथ जैसे खाना नहीं खाना चाहिए। तो इन सब के पीछे लॉजिक क्या है हेल्दी ग्लटन में, मैं ये सब आपके साथ क्लियर करूंगी। तो आज जिस बेसिक फैक्ट को मैं क्लियर करने जा रही हूँ वो ये है कि दूध के साथ हमें फ्रूट्स को क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर अलग अलग देखा जाए तो दूध एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है, हम कह सकते हैं कंप्लीट फूड है, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो कंप्लीट फूड होता ही है। तो दूध को अगर हम देखें तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, विटामिन ए का, कैल्शियम का, फास्फोरस का और अच्छे फैट का। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? मिल्क में होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम फ्रूट्स को देखें तो फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फ्रूट शुगर्स का, बहुत सारे विटामिन्स का, मिनरल्स का। तो फ्रूट्स में भी वही न्यूट्रिशियस क्वालिटीज़ होती हैं। पर इन दोनों को मिलाकर क्यों नहीं खाना चाहिए? वो एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो जाते हैं? तो अगर हम कंपोजिशन देखें तो फ्रूट्स में जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। और उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स में जो मेजर कैटेगरी फ्रूट्स में पाई जाती है वो होते हैं पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। अब जो पॉलीफिनॉल्स जो आप देखते हैं उनमें मेजर कैटेगरी टेनिन्स की हो सकती है, फ्लेवोनॉल्स की हो सकती है, फ्लेवेनॉइड्स की हो सकती है, और कई तरह के कंपाउंड्स पॉलीफिनॉल्स के अंदर आते हैं। और यही वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो फ्रूट्स को कलर और फ्लेवर यू कैन से प्रोवाइड करते हैं। तो जो आप देखते हैं लाल पीले कई तरह के फ्रूट्स, वो सब इसी पॉलीफिनॉल्स की वजह से मेजरली होते हैं। तो जैसा मैंने कहा पॉलीफिनॉल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, OH ग्रुप होता है। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, अगर हम फ्रूट्स और मिल्क को एक साथ खाएंगे तो क्या होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ये जो OH ग्रुप है इनकी टेंडेंसी है कि प्रोटीन को, मिनरल्स को अपने साथ जोड़ना। तो जैसे ही मिल्क और फ्रूट्स एक साथ डाइजेस्ट होंगे तो उनके पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स के साथ जो मिल्क से हमें प्रोटीन मिले हैं वो जाकर जुड़ जाएगा। जो मिनरल्स मेनली कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो मिले हैं ये जाकर या डाइजेस्ट होने पर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जाकर किसके साथ जुड़ जाएंगे? पॉलीफिनॉल्स के साथ। अब जब ये इनके साथ जुड़ गए तो इनका बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है और तब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो अगर फ्रूट्स के साथ हम मिल्क को ले रहे हैं तो मिल्क के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटीन, विटामिन्स तो नहीं, पर मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस बाउंड हो जाएंगे, और बाउंड हो जाएंगे तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स का जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है या मिल्क को पीने से जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा फ्रूट्स में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमें बहुत सारे डिजीज़ से बचाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो पॉलीफिनॉल्स जिन डिजीज़ से हमें बताते हैं वो होते हैं जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो जब पॉलीफिनॉल्स भी इनके साथ बाउंड हो गए तो पॉलीफिनॉल्स भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ये भी बाउंड हो गए और इनका भी हेल्थ बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस यही कारण है कि कहा जाता है कि ये फ्रूट्स के साथ, फ्रूट्स को आप अलग रैलिश कीजिए तो उसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, और मिल्क को आप अलग से कंज्यूम कीजिए तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे स्मूदीज़ और इन सब में हम फ्रूट्स और मिल्क को मिक्स करके पीते हैं उतने हेल्थ बेनिफिट्स हमें उस कंडीशन में नहीं मिल पाते हैं। तो हमें ऐसा करना अवॉइड करना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फ्रूट्स और मिल्क को एक साथ क्यों नहीं खाते हैं या खाने से
मना किया जाता है। तो हेल्दी ग्लूटेन में मैं ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ, जो डाइट से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, डिफरेंट डिजीज़ में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, वेट कंट्रोल करने को कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो अगर आप ये सब इंफॉर्मेशन चाहते हैं या बेनिफिट चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम देखते रहिए। हर एक टॉपिक पर मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करूँगी। इसके अलावा जो मार्केट में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, उनका भी इवैल्यूएशन मैं टाइम टू टाइम करूँगी कि कितनी कॉस्ट वो आपसे ले रहे हैं और कितना न्यूट्रिशन उनसे आपको मिल पा रहा है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हों जो आप रेगुलरली खाते हो और उनको इवैल्यूएट कराना चाहते हो कि वो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल हैं तो कितने बेनिफिशियल हैं, कॉस्ट के कंपैरिजन में वो आपको वाकई में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या कितने हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।